बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाए। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ईद उल अजहा की खुशियाँ सबको मुबारक हो। मेरे प्यारे व्यूअर्स की ईद उल अजहा यकीनन खुशियाँ भरी ही गुजरी होगी। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, खुशियों को आबाद रखे, दस्तरखानों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज हमने नाज के किचन में अरबियों की मशहूर रेसिपी चिकन मंदी राइस रेडी किया है और ये किस तरीके से कौन सी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करके रेडी किया है हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट फॉर ऑल एक बड़ा सा देगचा हमने लेना है, वो चूल्हे पे चढ़ाना है और उसके अंदर हमने चिकन डाल देना है और इतना पानी डालना है कि तमाम चिकन इसमें डिप हो जाए। अब इसको कवर कर देना है और फुल फ्लेम करके हमने उतनी देर तक इसका कवर नहीं उठाना है जब तक कि इसके ऊपर झाग ना बन जाए। और याद रहे अभी तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक स्पाइसेस कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये झाग बनने लगी है और इसको हमने इस तरीके से ड्रेन कर लेना है और इसमें जो ब्लड रह जाता है या कुछ जम्स होते हैं वो तमाम खत्म हो जाते हैं इस तरीके से पानी को ड्रेन करने से। और हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल फ्रेश बनती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम झाग हमने इसमें से निकाल लिया है। इस पॉइंट पे चंद स्पाइसेस हम ऐड करेंगे जो कुछ इस तरीके से है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 6 अदद सब्ज इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 1 अदद दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून है जीरा जो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये प्याज है छोटा सा जो मैंने रफली कट किया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फुल फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस पॉइंट में मजीद कोई स्पाइस नहीं जाएगा और मिलते हैं 15 मिनट की कुकिंग के बाद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे बड़ी एहतियात के साथ हमने होल चिकन इसमें से निकाल लेना है और एक स्ट्रेनर में रखना है ताकि इसमें से तमाम जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। और ये जो स्टॉक है हमारे पास ये भी ज़ाया नहीं होगा, ये हम राइस कुक करेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। खाना इस तरीके से कुक करें कि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब ये चिकन हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए और दूसरी जानिब हम इसके स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 4 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 1 अदद कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून सब्ज इलायची, 1 अदद पीस मेरे पास जावित्री का है और 10-12 मेरे पास सुरख खुश्क मिर्चें हैं। इसमें गोल मिर्चें भी ऐड की जाती हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने यही तमाम मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। इस पॉइंट पर इन तमाम स्पाइसेस को अगर ड्राई रोस्ट कर लिया जाए वो भी लो फ्लेम पर तो क्या उभर कर इन तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर आता है। एक बार आप मेरे तरीके से ड्राई रोस्ट करें और फिर इसको ग्राइंड करें और फिर इसको अप्लाई करें। ड्राई रोस्ट इतना करना है कि स्पाइसेस का कलर चेंज ना हो। तमाम स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेने के बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। और लीजिए परफेक्ट होममेड मंदी मसाला रेडी हो चुका है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन फ्लेवर्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है, चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। ये जो हमने होममेड मंदी मसाला रेडी किया है इसमें से 3 टेबलस्पून हम इसमें से निकाल लेंगे और 100 ग्राम हमारे पास दही है। दही मेरे पास थिक है तो इसलिए मैंने 100 ग्राम लिया है। इस तमाम दही को हमने बाकी तमाम मंदी मसाले में ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर गाढ़ी दही अवेलेबल ना हो तो डोंट वरी, उसको थोड़ा सा ड्रेन कर लें, पानी निकाल लें और दही थिक क्वांटिटी में लेकर उसको मसाले में ऐड कर मिक्स करें। इसके बाद तमाम चिकन के ऊपर हमने कट्स लगाने हैं। कट हमने दरमियाने साइज के लगाने हैं, ना ज्यादा डीप और ना ज्यादा ही हमने हल्के लगाने हैं। और इसके ऊपर हमने तमाम स्पाइसेस अप्लाई कर देने हैं। और जनाब इस पॉइंट पे अगर साथ ही साथ हम कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं मंदी मसाले में और इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है। और जब हम इस चिकन को स्टीम करेंगे तो क्या शाइन होगी, क्या लुक होगी, ये तो जब आप मेरे तरीके से चिकन को स्टीम करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसकी शाइन होती है। छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स को अपनाना चाहिए और अपने खाने को मुनफरिद और शानदार बनाना चाहिए ताकि सबका दिल जीत सके। मसाले की मैरिनेशन के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। आपके पास टाइम हो तो तमाम रात भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इतना बड़ा एल्युमिनियम फॉइल लेना है जिसमें ये तमाम चिकन रैप हो जाए और ये जो तमाम मंदी मसाला बाकी बचा था वो भी हमने इसके ऊपर लगा देना है और इसको हमने एल्युमिनियम फॉइल के साथ इस तरीके से रैप कर देना है कि इसमें कोई सा भी कोना खाली ना हो। इसके बाद एक साफ देगचा हमने चूल्हे पे चढ़ाया है जिसमें 3 गिलास पानी ऐड किए हैं, 4 छोटे दालचीनी के पीस, 1 टीस्पून सब्ज इलायची और ½ टीस्पून लौंग इसमें ऐड किया है, 1 गिलास के
बराबर इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर दिया है। अब देगचे के अंदर हमने ऐसा बर्तन उलट करके रखना है जो पानी से थोड़ा सा ऊंचा हो और उसके हम पर हमने वो बर्तन रखना है जिसमें हमने चिकन रखा हुआ है। इस पॉइंट पे एल्युमिनियम फॉइल में थोड़े से सुराख कर लेने चाहिए ताकि कुकिंग के दौरान जितना चिकन का मसाला हो वो तमाम प्लेट में आ जाए, जो चिकन हो वो हमारा ड्राई रहे। अब इस देगचे को हमने कवर कर देना है। 5 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम रखना है ताकि स्टीम निकलनी शुरू हो जाए। बाद में 40 मिनट हमने लो मीडियम पर इसको कुक करना है। एक चूल्हे पर ये कुक होता है, दूसरी जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक चूल्हे पर हम एक देगचा चढ़ाएंगे और इसमें 3 पाव घी डाल के उसको मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को हम लो करके इसमें हम बादाम और अखरोट को 30 मिनट या 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। मेरे पास 200 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम बादाम थे। आप इनकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं या आप मजीद और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बादाम और अखरोट निकाल लेने के बाद हमने 2 अदद प्याज थे जो कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लिए हैं और इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हमने प्याज को सिर्फ सोते करना है और इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है जो मेरे पास 3 टेबलस्पून के बराबर था। थोड़ी देर लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके साथ कुक करना है और फिर हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर जो मेरे पास है 4 अदद। आप टमाटर और लहसुन अदरक की क्वांटिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर कुक कर देने के बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें जीरा ऐड कर देना है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए कुक करना है और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो हमने 3 टेबलस्पून मंदी मसाला रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। और जनाब याद रहे अब तक हमारे पास जो फ्लेम है वो मीडियम है, ना हाई है और ना ही लो। इस पॉइंट पे हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हमने इस मसाले को उस हद तक कुक किया है कि जब तक घी ऊपर नहीं आ गया। ये घी ऊपर आ गया है और तमाम मसाला पेस्ट बन गया है। इस पॉइंट पे हमने वो तमाम स्टॉक इसमें ऐड कर देना है जो हमने चिकन बॉईल करने से हासिल किया था और इसको हमने कवर कर देना है और फ्लेम रखना है हमने फुल और पानी के बॉईल होने का इंतजार करना है। पानी बॉईल होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह तमाम पानी बॉईल हो गया है। अब हमने इसमें जो 2 kg राइस थे हमने वॉश करके पानी में रखे हुए थे, पानी ड्रेन करके हमने वो तमाम राइस इसमें ऐड कर देने हैं। तमाम राइस इसमें ऐड कर देने के बाद हमने हल्का सा चम्मच चलाना है और तमाम राइस इक्वल करने हैं और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है फुल फ्लेम पर ताकि चावलों में से स्टीम निकलनी शुरू हो जाए। मिलते हैं चावलों में स्टीम निकलने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कवर उठाया तो क्या ज़बरदस्त खुशबुएं महक रहे हैं। तमाम राइस बॉईल हो रहे थे, स्टीम निकल रही थी। अब इनमें आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच चलाना है, ज़्यादा तेज चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट सकते हैं। तमाम पानी ड्राई होने तक हमने इस फ्लेम को फुल रखना है और कवर बिल्कुल भी नहीं हमने चावलों को करना है, विदाउट कवर हमने इसको कुक करना है। तमाम पानी ड्राई हो जाने के बाद हमने येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। जनाब इधर वजनी बर्तन रख के 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चिकन का क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 45 मिनट की स्टीम के बाद अब हम इसके ऊपर से कवर उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबुएं महक के आई हैं। अब हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं और इसको कवर हटा के दिखाते हैं कि कितना जूसी, कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर रेडी हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी शाइन देखे। और ये थोड़ा सा पानी बचा है स्टीम का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट की कुकिंग के बाद हमारे राइस जो है वो भी दम पे आ चुके हैं और हम जल्दी से क्या करते हैं, इन तमाम राइस को एक डिश में निकालते हैं और खूबसूरत डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं अरबी मंदी राइस किस तरीके से रेडी की जाती है। आप इसको चिकन के पीसेस के साथ भी रेडी कर सकते हैं, आप इसको बीफ के साथ भी रेडी कर सकते हैं, आप इसको मटन के साथ भी रेडी कर सकते हैं, एज़ यू विश। आप जिसके साथ भी इस मंदी राइस को रेडी करना चाहें। लेकिन जब आप इसको रेडी करते हैं तो आप यकीन माने इतनी जायकेदार, इतनी मज़ेदार और इतनी टेम्पटिंग रेडी होती है कि आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। आपने देखा जो हमने इसके मसाले रेडी किए वो भी हमने होममेड रेडी किए हैं और घर के मसालों से हमने मंदी मसाला रेडी कर लिया था। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन व्यूवर्स का शुक्रिया और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे हम्बल गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम बेहतर से बेहतरीन वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआएं देने से आसानियाँ होती है, रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।